ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲ। ତ ଆଜି ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଯାଇଛି। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେବି। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଦେଖ। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ और ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 5 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଶେଷ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossssc.gov.in এই ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 565ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି तुम ये जो जॉबटी कर ग्रुप सी जॉब रहा एवं डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तुम पोस्टिंग हम तुम इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेनरी सर्विसेज है तुम जो डायरेक्टरी अंडर काम कर डायरेक्टर ना हम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेनरी सर्विसेज ओडिशा कटक अंडर फिशरी एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तेणु तुम ये जो विभाग काम कर से विभाग ना हूँ फिशरी एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है मत्स्य एवं पशु संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार। डिस्ट्रिक्ट वाइज तुम पोस्टिंग हम केमी हम से विषय आगू आगू आलोचना करवा। वीडियो को धैर्य सहित शेष पर्यंत देखा अनुरोध करुच्ची। तो द रिक्वायरमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द ओडिशा नॉन गैजेटेड वेटेनरी टेक्निकल सर्विस रूल नंबर 1983 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो प्रथम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट तुम होची जे 565 वैकेंसी बाहर लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर। तो केमिति तार वैकेंसी फिलअप हम 60% ऑफ वैकेंसी दैट मीन्स 339 वैकेंसीज shall be filled up from among all eligible candidates including गोमित्र कैंडिडेट माने समस्त एलिजिबल कैंडिडेट एवं गोमित्र कैंडिडेट मान को मिसेकी 60% फिलअप हम 339 पोस्ट आउ जो 40% रहा है केवल प्योरली तुम रहा दैट मीन्स 226 वैकेंसी शाल बी फिल्ड अप फ्रॉम एमंग इलिजिबल गोमित्र कैंडिडेट ताने 40% वैकेंसी पूरा संपूर्ण भाव में गोमित्र कैंडिडेट मान रहा एवं ये जो 60% जो बाकी रहीगला से सबू पिला सबू इलिजिबल पिला रहे प्लस इंक्लूडिंग गोमित्र कैंडिडेट से माने रोचे। तो गोमित्र कैंडिडेट जो माने अधिक वैकेंसी अच्छी है। तार स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कौन देख लगे आफ्टर सिलेक्शन द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 2 ईयर लाइफ स्टॉक ट्रेनिंग जी तुम पाइब जो मैंने पाइब तुम दी वर्ष प्रथम ट्रेनिंग दिहब दैट मीन्स थियोरिटिकल ट्रेनिंग शाल बी फॉर 18 मंथ एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फार्म एंड वेटेनरी इंस्टीट्यूट शाल बी 6 मंथ 18 मास तुमको पाठ पढ़ाब एवं 6 मास तुमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिज्व है। ट्रेनिंग सरीगला मोर गोटे परीक्षा हम आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉलोड बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ओयूटी भुवनेश्वर द पास आउट कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। बुझीपार ताने तुम 2 वर्ष पूरा संपूर्ण ट्रेनिंग सरला तुम गोटे परीक्षा हम ओयूटी भुवनेश्वर में जो पिला पास करेंगे सब लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे तुम पोस्टिंग हम है। जो तुम ट्रेनिंग नौ विल बी स्टाइपेंड ऑफ 7200 टंका पर मंथ मासक तुमको 7200 टंका मिल है। एवं ट्रेनिंग सरला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर दे विल गेट कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन एज मेंशन्ड इन द टेबल। यही भाया तुम ट्रेनिंग सरीगला तुमको रेम्यूनरेशन मासक तुमको केते मिलिबो ना 9000 टंका मिलिबो। बुझीपाल बोले है। तापर जो तुम परमानेंट हो तुम स्केलटा बढ़ तुम स्केलटा केते ना 5200 रु 20200 ता सहित ग्रेड पे होची तुम 2000 है। प्रत्येक वर्ष तुम 2000 टंका लगे बढ़ है। तेणु यहाँ हूँ तुम सिस्टमटा बुझीगल संपूर्ण बुझीपार तापर आगू जा देख इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन तुम बयस केते दरकार तुमको 18 वर्ष निहाती दरकार है एवं 32 वर्ष रु कम होता दरकार ता अर्थ से कहे 1/1/2021 सुधा तुमको मैक्सिमम 32 वर्ष होता दरकार। किंतु जो गोमित्र कैंडिडेट इलिजिबिलिटी कंडीशन कौन 45 वर्ष भितर होता दरकार। तो जो मैंने गोमित्र कैंडिडेट जो बेनिफिटा को से पाइबा चाहते से कौन करेंगे शाल सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट एट द
टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। से जो जगह अच्छे जो अथॉरिटी अंडर काम कर गोटे सर्टिफिकेट आनिक दाखल कराया पड़ो। तो तुम जान जो एससी एसटी एससी बीसी और वुमेन्स कैटेगरी जो मैंने अपर एज लिमिट्रे 5 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी। बुझीपार पे बर्तमान देख एक्स सर्विस मैन जो मैंने द पर्सन इन डिफेन्स सर्विस हैविंग मोर दैन 6 months टू रिटायर और टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आज ऑन द लेट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। बुझेदेला संपूर्ण बर्तमान डिटेल देती आगू आगू जावा। अपर एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी शैल बी रिलैक्सड बाय 10 years। जो मनकर फिजिकली डिसेबिलिटी अच्छी पर्सन विथ डिसेबिलिटी 10 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी। तो ये आगू आगू जावा देखिए कौन कौन अच्छी। तो तुम मैट्रिक सर्टिफिकेट देखिए तुम डेट ऑफ बर्थ को से अनुसार एक्सेप्ट करा जिवो। एवं तुम देख द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द +2 वोकेशनल कोर्स इन द फील्ड ऑफ एनिमल हजबेंड्री जो मैंने पकेया चाहूँगी और पोल्ट्री और मीट और एनिमल प्रोडक्शन और +2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल और यूनिवर्सिटी एंड द गोमित्र कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 साइंस और +2 vocational course in the allied animal husbandry activity with satisfactory performance in artificial insemination activities for 3 year under national project for cattle and buffalo breeding। तो ये गोमित्र कैंडिडेट कौ मैंने पिला देख जो मैंने +2 साइंस पढ़ी सारा तुम जो नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफालो ब्रीडिंग रे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो एक्टिविटी होची से 3 वर्ष से काम करते से सर्टिफिकेट मिलता से होती गोमित्र है। तो निहाती भाव में तुम +2 साइंस पढ़ी दरकार कि +2 जब तुम भोकेशनल कोर्स कर तुम एनिमल हजबेंड्री और डायट्री और पोल्ट्री और मीट और एनिमल प्रोडक्शन पर पाठ पढ़ा दरकार। और तुम मैंने कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया जेहेतु ओडिशा तुम अपॉइंटमेंट हो तुम ओडिया लिखी पार्थ दरकार पढ़ी पार्थ दरकार कही पार्थ दरकार मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास करथिया दरकार ओडिया लैंग्वेज नहीं की है यही सब जिनस तुम अच्छी। आउ कौन कौन सब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम निहाती जन भारतीय होता दरकार तुम चरित्र भल थी दरकार जदि बाहर ताहले मस्ट नॉट हैव मोर दैन 1 स्पाउस तुम जब 1 ରୁ ଅଧିକ स्त्री नथिबे यही सब जिनस लिखा जाइए मुझे डिटेल तुमको कहूनी तुम यहाँ जाच सब। द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ साइक्लिंग साइक्लिंग तुम शिखी दरकार ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस अच्छी है। तो आगू आगू जावा एग्जामिनेशन फीस कि तुमको पड़ो नो एग्जामिनेशन फीस पेबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट संपूर्ण मागणार पे तुम फॉर्म टी पकई पार बहुत बढ़िया अच्छी। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लिकेशन हो तुम 26/8/2021 कि लास्ट डेट जाए तुमने अपेक्षा नक जिते शीघ्र पे पकेब तुम बहुत भल। केमी अप्लाई कर ossc.gov.in वेबसाइट को जीव तो सही हाउ डू आई रेजिस्टर और री रेजिस्टर अप्लाई क्लिक कर क्लिक कलापर तुम इंस्ट्रक्शन आसो इंस्ट्रक्शन पढ़ी से अनुसार तुम तुम न्यू यूजर साइन कर न्यू यूजर कर तुम रजिस्ट्रेशन कर सारापर तुम जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट दरकार फुल स्पेसिमेन सिग्नेचर एप्लिकेंट स्कैन इन जेपीजी फॉर्मेट रे 20 KB ରୁ 50 KB भितर रखिकी एप्लिकेंट शैल कीप देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रेडी फॉर फिलिंग इन द डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तुम सर्टिफिकेट मार्कशीट सब रेडी कर रखि सब जहाँ जहाँ दरकार फोटोग्राफ को 20 KB ରୁ 100 KB भितर तुम स्कैन कर रखि कारण से सब अपलोड करा पड़ो तुमको ऑनलाइन रे फॉर्म पकेब बुझीपार पे तुम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब दब जहाँ जहाँ दरकार डिटेल फॉर्मटा बसिकी थंडारे पूरा मुंड थंडा करके फिलअप कर टोटाली एपट सेपट हेनी तुम पूरा जमी फॉर्म रे कौन प्रकार तुम भूल न रुए है। तापर ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन जो तुम वेरिफिकेशन हम तुम मैट्रिक सर्टिफिकेट तुम सप्तम श्रेणी ओडिया नहीं पाठ पढ़ु कि नहीं से सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब कौन जगह चाकरी कर डिफेन्स रे ताल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है जब कौन जगह सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे तार सर्टिफिकेट जदि तुम स्पोर्ट्स पर्सन ताले तुम स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इश्यू होता सर्टिफिकेट जदि गोमित्र कैंडिडेट ताले सीटीवीओ रैंक जड़े जो देते सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट आनी तुमको सब जहाँ जहाँ जो जो क्षेत्र में तुम देखा चाहो सब सर्टिफिकेट तुमको निहाती भाव में देखा पड़ो 10th +2 तार एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट सब तुमको जो तुम पाईगल तुम ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब देखिले से वेरिफिकेशन कर देखिए तुम ठीक ठाक सब डॉक्यूमेंट अच्छी ना ना। प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटिमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट तुम काम होला तुमको जना कि तथापि तुम OSSC वेबसाइट देखुव परीक्षा केबे हो है परीक्षा केबे हम ना सेप्टेम्बर 2021 हम प्रत्येक सब डिस्ट्रिक्ट हम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट आम जितेटा डिस्ट्रिक्ट अच्छी सब डिस्ट्रिक्ट हम है। तो गोटे एडमिशन लेटर तुमको मिल
ସେଇଥିରେ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍। ତ ତୁମେ ତୁମର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତୁମେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ଲୋକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖ। ତୁମର ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଥିଲ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା। 130 ମାର୍କର ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଟୋଟାଲ୍। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଲେଖା ଅଛି। ଆରିଥମେଟିକ୍ ମାନେ ବୀଜଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ ବୀଜଗଣିତ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ, ଇଂରାଜୀ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ, ସମୁଦାୟ 130 ମାର୍କ ଏବଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବା 2.5 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, OMRରେ ହେବ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ତେଣୁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି +2ର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଉ ବୀଜଗଣିତ ପାଇଁ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବହି ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ମାସର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଣିକି, ଜିକେ ବହି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଣିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଏଠି ଦେଇଛି। ଦ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଫର୍ ST, SC, SCBC, PWD, ex serviceman, sportsman and go-miତ୍ର candidate shall be 35%. That means 45.5 ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 130 ମାର୍କ। ତ 130 ମାର୍କରୁ ଜଣେ ଯଦି 45.5 ମାର୍କ ରଖିଦେଲା ସିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଏବଂ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମକୁ 130 ମାର୍କରୁ 52 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମେ ST କିମ୍ବା SC କିମ୍ବା SCBC କିମ୍ବା PWD କିମ୍ବା ex serviceman, sportsman ଏବଂ go-miତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମକୁ 130 ମାର୍କରୁ 52 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଆହୁରି ଯେତେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ତୁମେ ତେଣୁ ଭଲକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ସମୟ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ସାର୍ ହାଇଟ୍ ଦରକାର କି? ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କାରଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଓନ୍ଲି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର 3 times @ 3 times ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତୁମର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ 3 times ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ହେଲା। ମନେକର ଦେଖ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି? 565ଟା। ଟୋଟାଲ୍ 565ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ? ପାଖାପାଖି 1500 ଉପରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ 1500 ଉପରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରେ ତୁମର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ହାଇଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ? ଦେଖ ତୁମର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଜେନେରାଲ୍ ମେଲ୍ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ 30 ତୁମର ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ତୁମର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 5 ଫୁଟ, ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 30 ଇଞ୍ଚ। ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 5 ଫୁଟ ହେଲା। ଏତିକି ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ OSSSC.gov.in ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି ଯେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ। ତ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି? ଅନୁଗୁଳରେ 15ଟା, ଭଦ୍ରକରେ 14ଟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 11ଟା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 4ଟା, ବୌଦ୍ଧରେ 8ଟା, କଟକରେ 26ଟା, ଦେଓଗଡ଼ରେ 2ଟା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 14ଟା, ଗଜପତିରେ 11ଟା, ଗଞ୍ଜାମରେ ତୁମର 36ଟା, ଯାଜପୁରରେ 13ଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 1, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 7ଟା, କନ୍ଧମାଳରେ 12ଟା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 19ଟା, କେଉଁଝରରେ 5ଟା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12ଟା। ଏତକ ପୋଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି ହେଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ। ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଗୁଳରେ 1 ଅଛି, ଭଦ୍ରକରେ 1 ଅଛି, ଏବଂ କଟକରେ 2ଟା ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 1 ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର ଗଞ୍ଜାମରେ 2ଟା ଅଛି, ଏବଂ
ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଆନେକ୍ସଚର 1 ଗଲା। ଆନେକ୍ସଚର 1ର ଆଉ ଗୋଟେ କପି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖ ତୁମର କୋରାପୁଟରେ ଟୋଟାଲ 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ 13ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗୋଟେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 16 ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 7ଟା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 10ଟା। ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ 14ଟା, ପୁରୀରେ 20ଟା, ରାୟଗଡ଼ାରେ 4ଟା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗୋଟେ, ପୁରୀରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2ଟା, ସମ୍ବଲପୁରରେ 19ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2ଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 4ଟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 18ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2ଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ 60% ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 60% ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 40% ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ 10ଟା, ଭଦ୍ରକରେ 9ଟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7ଟା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 3ଟା, ବୌଦ୍ଧରେ 6ଟା ଏବଂ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରିଜର୍ଭେସନରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରିଜର୍ଭେସନରେ ନାହିଁ। କଟକରେ 18ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2ଟା। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଓଗଡ଼ରେ 1, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 10ଟା, ଗଜପତିରେ 7ଟା, ଗଞ୍ଜାମରେ 24ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2ଟା, ଯାଜପୁରରେ 9ଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 1, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 5ଟା, କନ୍ଧମାଳରେ ତୁମର 8ଟା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 13ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 1, କେଉଁଝରରେ 3ଟା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 8ଟା, କୋରାପୁଟରେ 3ଟା, ମାଲକାନଗିରିରେ 9ଟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 10ଟା, ନୂଆପଡ଼ାରେ 4ଟା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 6ଟା, ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟା। ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଆହୁରି ଅଛି ପୁଣି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 14ଟା, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 1, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 2ଟା, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12ଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 3ଟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 12ଟା। ତ ଟୋଟାଲ ଏମିତି 40%ର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଜମାରୁ। ତୁମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରିବ।